अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं वो वजूहात जिस वजह से क्रिप्टो मार्केट कल फिर डंप की है वो आपके साथ शेयर करके साथ अपना तज़िया शेयर करूँगा। अगर आप स्क्रीन पर नज़र डालें तो BTC की प्राइस आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त दोबारा 25,000 की 26,000 की रेंज के ऊपर ट्रेड हो रही है। जितना क्रिप्टो मार्केट ने इस हफ्ते के स्टार्ट में जैसे ही ट्यूसडे की रात को ग्रे स्केल के हवाले से न्यूज़ आई कि ग्रे स्केल ने SEC को के ख़िलाफ़ जो अदालती फ़ैसला है वो विन किया, उसके बाद मार्केट एकदम पंप की। मार्केट इस वजह से पंप की क्योंकि ऐसा तासुर गया मार्केट में, ऐसा इंप्रेशन गया कि शायद SEC के अब अदालत ने हाथ बांध दिए हैं कि वो मज़ीद स्ट्रिक्ट कोई अनाउंसमेंट या पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं देगा, क्योंकि ये एन एक्सपेक्टेड था। कल भी मैं आपको कह रहा था कि मोस्ट प्रॉबली SEC जो है वो डेट एक्सटेंड कर देगा जो ETF के हवाले से थी। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जुम्मे और हफ्ते को मार्केट वोलाटाइल होगी, लेकिन कल रात जब मैंने वीडियो अपलोड की उसके बाद मार्केट डंप इस वजह से हुई क्योंकि SEC ने, जो कि आज और कल फैसला करना था, SEC ने जुम्मे रात की रात को फैसला कर दिया। अच्छा, ये SEC की डेट एक्सटेंड यानी ETF की डेट एक्सटेंशन की वजह से क्रिप्टो मार्केट डंप नहीं की, वो मैं भी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ क्यों डंप की। लेकिन SEC ने क्या किया कि इस महीने सितंबर के महीने जिन जिन एप्लीकेशंस के हवाले से SEC ने फैसला करना था कि उनका ETF वो अप्रूव करता है या रिजेक्ट करता है, उसकी डेट एक्सटेंड करके अगले अक्टूबर के महीने में डाल दी। और अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6 7 के करीब एप्लीकेशंस को एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो SEC के पास इख्तियार है कि जब उसके पास एप्लीकेशन आती है उस एप्लीकेशन को वो 3 बार उसकी डेट को एक्सटेंड कर सकता है। वो कह सकता है कि जनाब मैं इस हवाले से मज़ीद रिव्यू कर रहा हूँ आपकी एप्लीकेशन को। जब 3 डेडलाइंस एक्सटेंड हो जाए तो फिर चौथी डेडलाइन फाइनल होती है, उसमें SEC के पास ये इख्तियार नहीं रहता कि वो डेट को, रिव्यू की डेट को मज़ीद एक्सटेंड करे। वहाँ पे या उसने अप्रूव करना है या उसने रिजेक्ट करना है। बहरहाल इस हवाले से मेजर अपडेट ये है कि SEC अक्टूबर के महीने में ये जितनी एप्लीकेशन जो कि आज से स्टार्ट करनी थी उसको एक्सटेंड करके अक्टूबर के महीने में ले जाया गया। इस एक्सटेंशन की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस मार्केट ने जितना गेन किया था, ना सिर्फ BTC बल्कि ओवरऑल सारी मार्केट ने, वो सारे का सारा रिवर्स हो गया। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये इस वजह से, एक्सटेंशन की वजह से नहीं, ये इस वजह से क्योंकि मार्केट में एक अफवाह फैल गई है। वो मैं चाहता हूँ, और उस वजह से मार्केट में एकदम जो ट्रेडर हैं वो बड़े डेस्परेट हो गए हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, वो बड़े पैनिक हो गए हैं। वो क्यों? मार्केट में ये परसेप्शन फैलाई गई है कि अक्टूबर के महीने में भी SEC जो है इसकी डेट को एक्सटेंड करेगा और फिर मज़ीद एक्सटेंड करेगा अनटिल अनलेस कि SEC कोई रास्ता ना ढूंढ ले, क्योंकि वहाँ पे बैठ के मुशावरत हो रही है कि जिस तरीके से हमने पीछे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है वो तो अदालत ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, तो अब कौन सी मंतक पेश करें। कहा जा रहा है कि SEC टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है कि दो ऑप्शन है। टाइम बाय करने की इस वजह से कोशिश कर रहा है कि एक रास्ता निकाले कि वो किस आर्ग्यूमेंट के ज़रिए, किस मंतक के ज़रिए वो रिजेक्ट करे तो अदालत में उसको हजीमत ना उठानी पड़े, अदालत में जाके उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। तो उस हवाले से वहाँ पे जो SEC के SEC का जो स्टाफ है वो वहाँ पे सर जोड़ के बैठा हुआ है। एक है ये थ्योरी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि SEC ने स्पॉट ETF अप्रूव तो करने हैं, लेकिन ये उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक SEC और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के बाइनांस, उसके हेड और टेथर के खिलाफ जो फैसले हैं वो नहीं आ जाते। जैसे ही बाइनांस और टेथर का USDT मार्केट से अगर आउट नहीं तो एटलीस्ट इसका शेयर मिनिमाइज नहीं हो जाता, उस वक्त तक अमेरिका जो है वो ये स्पॉट ETF अप्रूव नहीं करेगा। तो ये 2 थ्योरीज हैं जो इस वक्त चल रही हैं। बहरहाल अगर हम BTC की प्राइस पे आएँ तो BTC की प्राइस मैं थोड़ा सा आपको ज़रा जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 17 अगस्त को बाइनांस का फंड मार्केट में यकायक आया, फिर SpaceX का के इलन मस्क के पास जो BTC है एक रिपोर्ट आई जो कि जिसकी इंटरप्रिटेशन गलत थी रिपोर्ट की कि शायद SpaceX ने अपने BTC सारे बेच दिए हैं। उस फंड, बाइनांस के फंड और उस खबर की वजह से BTC की प्राइस जो कि 28,000 के ऊपर ट्रेड हो रही थी वो डंप होकर नीचे आ गई 25-26,000 के ऊपर। अब ये वो प्राइस है, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, यहाँ पे देखें
जून के 15 जून को जो ब्लैक रॉक है उसकी मार्केट में रिपोर्ट आई कि 10 ट्रिलियन वर्थ का एसेट मैनेजमेंट यूएस कंपनी उसने बिटकॉइन की स्पॉट ईटीएफ के लिए अप्रूवल दिया है। उसके बाद यहाँ से 15 जून से क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस पंप होना शुरू हुई। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं लैरी, उनकी भी स्टेटमेंट आती है, प्राइस पंप होते 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 प्राइस अब दोबारा उस रेंज पे 31,000 की रेंज को मुसलसल यहाँ पे देखें टेस्ट करती रही। अब वो रेजिस्टेंस जो 31-32,000 की वो तो ब्रेक नहीं बीटीसी की प्राइस कर पाई, लेकिन प्राइस जो थी वो नीचे अपनी आहिस्ता 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 नीचे भी ट्रेड नहीं हो रही थी अनटिल अनलेस जो मैंने आपको कहा बाइनांस का फंड आया। तो अब जितना गेन था ब्लैक रॉक की खबर का, ऑलमोस्ट जितना गेन था क्रिप्टो मार्केट से वो इस वक्त आउट हो चुका है। अगर आप देखें थोड़ा सा टेक्निकल इंडिकेटर को बेस बना के अगर आप कहें तो इस वक्त मार्केट बैरिश है। अगर आप फंडामेंटल की तरफ देखें कि ऐसी कौन सी आने वाली फंडामेंटल अपडेट्स हैं जो कि प्राइस को अफेक्ट कर सकती हैं, तो मुझे तो एसएच कोई होराइजन में ऐसी कोई ऐसी न्यूज़ कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही जो कि मुस्तकबिल करीब में मुझे नज़र आ रही हो कि हमें जो है अनटिल अनलेस के ये अभी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के हवाले से फैसले आने हैं, वो न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को। फिर जाहिर बात है ये सितंबर का सारा महीना जो है वो गुजरेगा, फिर आगे अक्टूबर स्टार्ट होगा, तो अक्टूबर के महीने में जाके शायद हमें कुछ अच्छी खबरें आती हुई नज़र आएँ। लेट्स सी जो भी है। लेकिन बहरहाल ये जो थ्योरीज़ हैं, इन थ्योरीज़ की बेस पे अगर हम कोई अपनी ट्रेडिंग पोजीशन सेट करें तो फ़िलहाल तो मार्केट बेर ही है। और हमेशा ट्रेडिंग जब आप करें तो ये एक बड़ा मशहूर मकूला है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड फ़िलहाल टेक्निकल फंडामेंटल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आई डोंट नो इसको कुछ दिन लगें, कुछ हफ्ते लगें या कुछ महीने, फ़िलहाल क्रिप्टो मार्केट जो आपको बेर नज़र आ रही है। जब तक ये 200 वीक और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन बीटीसी की प्राइस दोबारा ब्रेक करके ऊपर नहीं जाती है, उस वक्त तक तो जो बेयर हैं वो मार्केट में डोमिनेट करेंगे। तो जब मैं बीटीसी की बात कर रहा हूं तो ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इसका यही इंपैक्ट होगा। इन अदर वर्ड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप में से वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक क्रिप्टो मार्केट में शॉपिंग नहीं की है या जो शॉपिंग का इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार करें कि मार्केट मज़ीद नीचे जाए। मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर चांसेस 50-50 कर लें। 50% चांसेस ऐसे ही हैं कि बीटीसी की प्राइस ये वाली पोजीशन को कुछ दिन तक मज़ीद होल्ड करके रखेगी अनटिल अनलेस कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आती जो यूएस की है इंटरेस्ट रेट के हवाले से। या आज वैसे नॉन पेरोल का डाटा भी आना है 5:30 बजे के करीब, मैं 5 बजे से पहले ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इससे नीचे बीटीसी की प्राइस अगर जाती है 20,000 की रेंज में, तो मेरा ख्याल है इस वक्त आपको शॉपिंग करनी चाहिए, ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि जितनी आल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी एंट्री करनी चाहिए। और आल्ट कॉइन्स की जब मैं बात करता हूं तो आपको इथेरियम नहीं भूलना चाहिए। अभी इथेरियम के हवाले से मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिटेल सारी शेयर करता हूं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त पिछले 100 सालों में अगर आप देखें कि दुनिया की कौन सी ऐसी फियाट करेंसी है जो पिछले 100 सालों से डोमिनेट कर रही है, और वो है यूएस डॉलर। और ये यूएस डॉलर पिछले 100 सालों में अगर देखें तो 97% अपनी जो परचेजिंग पावर है वो लूज़ कर चुका है। इसके बाद अच्छा, इसमें आपको हम लोगों को इफेक्ट इस वजह से नहीं होता क्योंकि हमारी तो जो करेंसी है वो डॉलर नहीं है। हमें इस वजह से इफेक्ट नहीं होता क्योंकि हमारी करेंसी डॉलर की निस्बत कई गुना ज़्यादा डंप हो चुकी है। तो हमारी नज़र में तो डॉलर पंप कर रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ओपन मार्केट में जो डॉलर है, यानी जो इंटर बैंक रेट है, जो डॉलर में गवर्नमेंट का सरकारी रेट है, वो भी मेरा ख्याल है 305-6 रुपये पे है। अगर हम ओपन मार्केट में जाते हैं वहाँ पे तो खबरें हैं कि 325-330 रुपये का भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमारी करेंसी डॉलर की निस्बत चूँकि खुद परचेजिंग पावर लूज़ कर रही है, इस वजह से हमें ऐसे लग रहा है कि शायद डॉलर मजबूत हो रहा है। टेक्निकली देखा जाए तो डॉलर इटसेल्फ अपनी 97% जो परचेजिंग पावर है वो लूज़ कर चुका है। और अभी ये जो ब्रिक्स के नाम का नया ब्लॉक बना है, ये मज़ीद इसको वीक करेगा। इसकी डोमिनेंस कम होगी। जब इसकी डोमिनेंस कम होगी तो दो एसेट्स हैं जिसको मैं समझता हूँ, और कई वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूँ। एक है गोल्ड और दूसरा है बिटकॉइन। मेरी असेसमेंट, जो कि मैं इस मार्केट को स्टडी करता हूँ, मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये जो डॉलर की डोमिनेंस वीक होने के बाद जो एसेट सबसे ज़्यादा पैसा कैप्चर करेगा वो बिटकॉइन है। और इस वक्त चूँकि
मार्केट सारी दुनिया की सारी इकोनॉमी डॉलर डोमिनेट है, इसी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट के ऊपर यूएस इकोनॉमी और उनके डिसीजन, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट मार्केट को इस वजह से करती है। और जैसे ही यूएस का डॉलर जब वीक होगा, फिर ये जो इन्फ्लुएंस है मार्केट के ऊपर वो भी डिस्पर्स हो जाएगा, वो अमेरिका से निकल के दीगर इकोनॉमीज़ के ऊपर इफेक्ट हो, दीगर इकोनॉमी तक भी ये फैल जाएगा। ठीक है, तो इससे भी मेरा ख्याल है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, फिडेलिटी के पास भी मेरा ख्याल है कुछ 4-5 ट्रिलियन के एसेट हैं। फिडेलिटी ने भी बिटकॉइन के स्पॉट ETF, आप में से किसी बंदे ने मेरे से पूछा ये मुकद्दस भाई स्पॉट ETF क्या होता है। ऑलरेडी मैं टिकटॉक, अपनी फेसबुक रील और अपना जो मेरा क्रिप्टो 101 चैनल है वहाँ पे एक वीडियो शॉर्ट बना के आपको गाइड कर चुका हूँ कि ये ETF क्या भला होती है। नॉर्मली जब कभी आपने क्रिप्टो बाय और सेल करना है, ये मैं अमेरिकन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे या जिसने भी BTC बाय और सेल करना है तो उसकी मजबूरी है कि वो किसी ना किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में जाएगा और कहीं पे भी वो बाय और सेल नहीं कर सकता। ये स्पॉट ETF का मतलब ये है कि ऐसे वो तमाम ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस, इदारे जो कि स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, चूँकि वो रेगुलेटेड है तो उसके ज़रिए BTC बाय और सेल करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पॉट ETF है। तो स्पॉट ETF एक्चुअली BTC की स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बाय और सेल प्रोवाइड करने की एक प्लेटफॉर्म है। तो उसकी तगदो की जा रही है कि वहाँ पे ऐसे इदारे जो कि इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए BTC में बाय और सेल करना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जो है इजाज़त दे, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इजाज़त दे। यहाँ एक और बात क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल SEC जो है अक्टूबर में कहता है जी कि मैं सारे ETF अप्रूव कर देता हूँ, तो फ़ौरन जो है मार्केट BTC की प्राइस यकायक $1 लाख तक पंप कर जाएगी या लाखों डॉलर तक हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब स्पॉट ETF अप्रूव होगा तो इट सेल्फ इस न्यूज़ की वजह से BTC और क्रिप्टो मार्केट पंप तो ज़रूर करेगी। जैसे कि अभी ये ग्रे स्केल का फैसला आया तो $2000 BTC की प्राइस ने पंप किया। ओवरऑल सारी क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेज जो है वो पंप की। ये पंप ज़रूर आएगा, लेकिन इतना बड़ा पंप के BTC की प्राइस जो है वो लाखों डॉलर चलेगी, ये ओवर द टाइम होगा। क्योंकि जब स्पॉट ETF अप्रूव होंगे उसके बाद सारी कंपनीज आहिस्ता सरमायाकारी करेंगी, तो वो आहिस्ता आपको मतलब जो लाखों डॉलर प्राइस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ETF के बाद, वो आहिस्ता स्लोली होगी। यानी कुछ हफ्ते, कुछ महीने उसको लग सकते हैं, इमीडिएटली नहीं हो सकता। इस दौरान एन मुमकिन है कोई बुरी न्यूज़ें भी आती हों और प्राइस थोड़ी बहुत रिट्रेस भी करती हुई आपको नजर आए। तो इस तरह आपने अपना थीसिस सारा क्लियर करना है। मैं फिडेलिटी का ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये जैसे मैंने आपको कहा इन्होंने भी बिटकॉइन का स्पॉट ETF अप्लाई किया और ये इथीरियम के अंदर बहुत पोटेंशियल देख रहा है। इथीरियम को भी इंस्टीट्यूशनल एक सरमायाकारी के लिए जो एसेट है, बेहतरीन एसेट वो करार दे रहा है। मैं तो ऑलरेडी जितनी मेरी कम्युनिटी है उनको मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म सेविंग करनी है तो बिटकॉइन और इथीरियम को आपने नहीं बोलना। इथीरियम के हवाले से जो इनकी स्टेटमेंट है वो मैं आपको चाहता हूँ मैं पढ़ के सुना दूँ। ये देखें, अभी उन्होंने फियाट को, फिडेलिटी ने बिटकॉइन को और ईथर को, इन सब को कंपेयर किया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि फियाट जो है वो ड्यूरेबल नहीं है, उनके रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक वो फंजिबल नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है और स्केयर नहीं है। ठीक है, जबकि बिटकॉइन और इथीरियम को इन्होंने स्केयर भी करार दिया। फिर उसके बाद जो बिटकॉइन की बर्निंग सप्लाई मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म को इन्होंने बड़ा डिस्कस किया। बल्कि सप्लाई के लिए मैं आपको इस वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, ultrasound.money। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिटकॉइन पहले प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड ब्लॉकचेन होती थी, अब वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे चले गई है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि पहले जो बिटकॉइन की तरह जो इसके माइनर्स थे इथीरियम के, वो लकी ड्रा के ज़रिए वो ब्लॉक माइन करते थे और उसके बदले उनको रिवार्ड मिलता था। इथीरियम जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क से, यानी जो बिटकॉइन का मॉडल था उससे वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ चला गया। और प्रूफ ऑफ स्टेक में जिसने भी ब्लॉक माइन करना है पहले वो इथीरियम अपना स्टेक करेगा, अगर वो स्टेक करेगा तो उसके बाद वो ब्लॉक माइन करने में पार्टिसिपेट कर सकता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट करने के बाद इथीरियम की जो सप्लाई है मार्केट में, ये जो माइनर्स होते हैं या ये जो वैलिडेटर्स होते हैं, जो प्रूफ ऑफ स्टेक में जो ब्लॉक माइन करते हैं उनको वैलिडेटर बोलते हैं, जो प्रूफ ऑफ वर्क में ब्लॉक माइन करते हैं उनको माइनर्स बोलते हैं। तो जो इथीरियम के वैलिडेटर्स हैं उनको ब्लॉक जो रिवॉर्ड मिलता है नया इथीरियम, वो आप देख रहे हैं इस वक्त नेगेटिव में है। यहाँ ऊपर अगर आप
देखें तो मैंने सिंस मर्ज, जब से ये मर्ज हुआ है, पिछले 350 दिनों से लेके आज तक इथीरियम की सप्लाई पॉजिटिव होने की बजाय बल्कि 3,07,165 इथीरियम, जो इथीरियम की टोटल सप्लाई है जो कि यहाँ पे शो हो रही है, 120 मिलियन इथीरियम जो है उसकी सप्लाई इस वक्त सर्कुलेशन में है। ये भी आपको बताता चलूँ कि बिटकॉइन जो है उसकी जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, जबकि इथीरियम की कोई फिक्स सप्लाई नहीं है। इथीरियम की सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन इथीरियम ने जो इप 1559 जो अपना प्रोटोकॉल अपग्रेड किया था, उसके बाद जो बर्निंग का मैकेनिज्म किया था कि जब भी कोई इथीरियम की ऑन चेन ट्रांजैक्शन करता है तो उस ट्रांजैक्शन का एक मखसूस हिस्सा इथीरियम बर्न हो जाता है, उसकी सप्लाई बर्न हो जाती है। तो जब से इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे गया तो उसकी सप्लाई जब से 350 दिनों से लेकर आज तक 3,07,064 इथीरियम इस वक्त बर्न हो चुके हैं और सप्लाई जो है वो कम हो चुकी है। अगर ये प्रूफ ऑफ वर्क पे ही होता बीटीसी की तरह तो इस वक्त तकरीबन 3.6 मिलियन इथीरियम और मार्केट में आता। तो ये और मार्केट में आते का क्या मतलब था, ये जिन माइनर्स को ये मिलना था इथीरियम, उन्होंने तो मार्केट में डंप करना था ना। तो जितनी ज़्यादा सप्लाई उतनी उसकी डिमांड जो है वो कम, यानी सप्लाई और डिमांड का मैकेनिज्म। जिस टोकन की सप्लाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जाहिर बात है उसकी प्राइस के ऊपर प्रेशर होगा, जबकि जितनी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी उतनी उसकी प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये फिडेलिटी की रिपोर्ट भी आपको यही मैसेज दे रही है कि इथीरियम इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर लॉन्ग टर्म सेविंग अगर आपने करनी है। ये आपको बाकायदा मैं ऑन चेन डाटा इसका बता रहा हूँ कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे कन्वर्ट होने के बाद इथीरियम की सप्लाई मार्केट से कम हो रही है। जितनी कम, बीटीसी में ज़्यादा सेल प्रेशर कहाँ से आता है, मतलब कोई भी अगर सेल ना करे तो एक ऐसा फैक्टर है जो कि बीटीसी के ऊपर सेल प्रेशर वो कंटिन्यू रखेगा, वो है इथीरियम के, वो है बिटकॉइन के माइनर्स। क्योंकि माइनर्स ने अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए, उन्होंने अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट निकालने के लिए जितना वो बिटकॉइन माइन करते हैं वो मार्केट में सेल करना होता है। इथीरियम का ऐसा सीन नहीं है। इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में चला गया है, जितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शन का जो एक मखसूस हिस्सा वो बर्न होता है तो उनकी सप्लाई कम होती है। तो इथीरियम की सप्लाई फॉर द टाइम बीइंग ओवर द टाइम, अब ये तकरीबन पिछले एक साल से इथीरियम की सप्लाई जो है वो कम हो रही है। तो दीज आर द टू बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है मेरे दोस्तों भाइयों, फॉर लॉन्ग टर्म। ये शॉपिंग का टाइम है, इंतज़ार करें। अगर बिटकॉइन की प्राइस 20,000 की रेंज में जाती है तो इथीरियम आपको मज़ीद सस्ता मिल सकता है। आप नीचे से इथीरियम फॉर लॉन्ग टर्म आप सेव कर सकते हैं।